कि हमने पहले ही बताया कि इससे पहले 397 या 398 में ही बच्चा अटक जाता था, लेकिन 432 नंबर लाए हैं। हालांकि ऐसे पता चल रहा है कि ये बच्चा जो भंसिया हाई स्कूल है वो टॉपर नंबर पे है। तो किस तरह से आपका मेहनत करते थे आप? जी, हम घर में मेहनत करते थे और हमारा कोचिंग में भी अच्छा पढ़ाया गया था जी। रोज़ाना हम 4 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे और कोचिंग में भी 2-3 घंटा पढ़ाया जाता था रोज़ाना। जी, देखिए इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं जो इतना नंबर आप अभी 432 नंबर मैट्रिक में लाए हैं? तो जी, इसका पीछे कौन है? इसका श्रेय हम अपना अभिभावक को देना चाहते हैं जी, क्योंकि वो हमें पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट करते थे और मतलब पढ़ाई के लिए तैयार करते थे। और उसका श्रेय हम सबसे पहले तो अपना बेसिक से ही जो पढ़ाया है हम विजय सर को देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमको जोड़ घटा से ही पढ़ाया है 8 क्लास तक। उसके बाद हम लोग 8 क्लास से कैसर सर और एजाज सर पढ़ाए हैं इब्राहिम एजुकेशन। जी, देखिए हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट बार, अगर इस इलाके की बात किया जाए तो फर्स्ट बार 432 नंबर कोई बच्चा अगर लाया है तो आप लाए हैं। तो ऐसे में आपकी तरफ से उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं? जी, सभी मेहनत कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए जितना हो सके। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुद्दसिर। जी, कितना नंबर लाए हैं? 427। 427। यानी हाई स्कूल का नाम कौन सा हाई स्कूल? उदा हाई स्कूल। उदा हाई स्कूल। यानी ये लड़का भी उदा हाई स्कूल से टॉपर इसमें स्थान में रहा है। मैं पढ़ाई करते थे, हम देखिए 4 घंटा पढ़ाई करते थे और हर सब्जेक्ट पढ़ते थे, थोड़ा ही थोड़ा लेकिन हर सब्जेक्ट पढ़ते थे। जी, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे जो इतना नंबर आप जो लाए हैं? तो किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए हम अपना ये श्रेय अपना वालिदैन को देना चाहते हैं, क्योंकि वो हर वक्त पढ़ने के लिए कहते थे और हमारे सर सब भी बहुत मेहनत की हम लोग के पीछे और हम लोग भी बहुत मेहनत किए, इस वजह से मेरा 27 आया। जी, देखिए यहाँ पे कुछ शिक्षक गण हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो यहाँ तक आज बच्चे, अगर बात किया जाए इस इलाके की, तो इस इलाके में अपने नाम का डंका जो बजा चुके हैं इस कोचिंग से, यानी इब्राहिम एजुकेयर जो कोचिंग सेंटर है उससे। तो यहाँ पे हमारे साथ कैसर सर है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से ये लोग मेहनत करते थे बच्चा के पीछे, जो बच्चा इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। जी सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जी सर, आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका इस कोचिंग का बच्चा टॉप इस पे रहा है, यानी 432 लास्ट जो रैंक है, यानी 432 लाया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मेहनत करवाते थे? देखिए, पहली बात तो यहाँ की जितने भी बच्चे हैं सरकारी स्कूल के हैं उसका बेस बहुत कमज़ोर रहता है जी, ठीक है। लेकिन सबसे पहला फोकस हम लोग बेस बनाने पर दिए। जब बेस उन लोग बन गया तो खुद ये लोग आगे निकल गए। जैसे हमारे विजय सर हैं या एजाज सर हैं, ये लोग बच्चे को बहुत मेहनत किए, जो मतलब क्या कहे जड़ से उसको खींच के ऊपर निकाले, ठीक है। और सब इसमें ये होता है कि चलो भाई गेस पेपर ये सब रट लो, पास कर जाओगे। तो हम लोग गेस पेपर ये सब को हटाकर जेन्युइन टेक्स्ट बुक जो होता है, जो कंसेप्चुअल होता है, वो कंसेप्ट देने की कोशिश की बच्चे को, जिससे आज हमारा बच्चा सफल है। देखिए सर, आपसे ये भी जानेंगे कि इससे पहले से ही आपका, यानी इससे पहले और एक बेच आपका जो परीक्षा हुआ था उसका परिणाम किस तरह से रहा था? 2021 में पहला हमारा मैट्रिक बैच निकला था जी, क्योंकि 20 से हम लोग खोले ही थे, तो वो बच्चे को हम लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाए जी। तो जैसे हमारे यहाँ जो टीचर है, मेनली हम 3 आदमी या 4 आदमी इसको हैंडल करते हैं। जैसे हम हैं तो एजाज सर हैं, ये बीएड मनुष्य के हैं, अभी ये शिक्षक हो गए हैं जी, ठीक है। या विजय सर है या हम हैं, तो हम तीनों में टैलेंट की कोई कमी नहीं, और तीनों हम लोग ऑलराउंडर हैं। कोई भी सब्जेक्ट
यानी यहाँ पे जो पढ़ाई होती है ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई? हाँ, ऑल सब्जेक्ट का। ये नहीं कि चलो और कोचिंग तरफ मैथ और साइंस से पढ़ा दिए काम खत्म हो, वो नहीं, बल्कि हम लोग उर्दू, हिंदी, संस्कृत तक पढ़ाते हैं। देखिए, उन गार्जियन को आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को लेकर सोचते रहते हैं कि आखिर कौन सा कोचिंग में एडमिशन कराया जाए जो हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला पाए? इस बार तो, पिछले बार तो नहीं हुआ था, इस बार तो हम लोग साबित कर चुके हैं कि हम लोगों में क्या क्षमता है और बच्चा को हम लोग कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और आपको बता रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर जो है इब्राहिम एजुकेयर जो कन्वेंट है उससे ये खुला है। और यहाँ एक से एक टीचर है, मायनाज हस्ती जिसको कहिए। क्योंकि बात ये है कि वो एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बस वही बात है। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ की बच्चा 3 क्लास में पढ़ रहा था और अलमरार जैसा इसमें 5 क्लास का इंटरव्यू दे सफल हो गया। इसलिए यहाँ हम लोग बच्चे के पास मेहनत बहुत करते हैं, जिससे ये परिणाम आज आप देख रहे हैं। मुझे तो बहुत फक्र है कि इतने दिन से मेहनत किए, जिसका परिणाम आज सबके सामने मौजूद है। और ये परिणाम इतनी बड़ी है कि ये पूरे पंचायत नहीं, पूरे ज़िला के लिए है। और मैं उन बच्चों को और उन सभी शिक्षकगणों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने भी मेहनत किया, और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने खुद मुताला किया, जिस चीज़ को हमने पढ़ाया उसको काफ़ी गौर और फिक्र सूझबूझ के साथ उन्होंने मेहनत किया, जिसका नतीजा आज सबके सामने मौजूद है। देखिए सर, आपसे ये भी जानेंगे कि आपके जो कोचिंग का जो बच्चा है यानी टॉप पोजीशन पे रहा इस बार, अगर देखा जाए इस क्षेत्र में 432 नंबर लाया है, जो लास्ट आपका ये है, तो इतना नंबर लाया है तो इसके पीछे कुछ ये होगा ना, आप लोगों ने किस तरह से इनके पीछे यानी मेहनत करते थे आप? देखिए, जो बच्चा 432 नंबर लाया है, जो उमानाथ राय नहीं भंसिया हाई स्कूल से है जी। और 427 जो लाया है वो उदाहाट के जो उमानाथ राय हाई स्कूल है वहाँ से लाया है। एक्चुअल में जब कोचिंग का फाउंडेशन डाले थे तो वो हम ही डाले थे जी। और ये बच्चे को हमने 8 क्लास से पढ़ाया जी। और ये बच्चे कभी क्लास में गैप नहीं किए, नंबर 1। दूसरी बात कि इनके साथ जो भी दुश्वारी हुई या पढ़ने के मुतालिक कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल नहीं, घर तक भी जाके पूछ लेते थे, सर ये कैसे होगा। तीसरी बात कि जब भी हम लोगों ने टेस्ट का प्रोग्राम चलाया स्कूल में, कोचिंग में, जब सिलेबस एक चैप्टर कंप्लीट हुई तो हम लोग ये टेस्ट चलाते हैं, शुरू से ये रूटीन में शामिल है, तो उसमें से इन लोगों का परफॉर्मेंस का भी नीचा नहीं हुआ। और जब टेस्ट में बेहतर नंबर लाने लगा तो उसके अंदर भी एक अंदरूनी रूहानी ताकत आ गई, जिसके वजह से दिन ब दिन वो अपना ऊपर बढ़ता चला गया, जिसका नतीजा आज आप सबके सामने मौजूद है। देखिए, आपका कोचिंग का बच्चा 432 नंबर लाया है, तो आप कितना खुश हैं? अब अगर खुशी की बात कहें तो आंख से आंसू निकल रही है, और इससे ज़्यादा क्या बताएं। देखिए, और कुछ शिक्षक हैं, से भी बात करेंगे जी। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। अब्दुल्ला जी, आपसे ये जानेंगे कि आपके कोचिंग का बच्चा यानी टॉप पोजीशन पे रहा इस बार, सबसे अधिक नंबर लाया, लेकिन इसके पीछे जो आप लोगों ने मेहनत किया तो वो किस तरह से कर रहे थे आप लोग, थोड़ा सा उसको बताएं। तो मैं सबसे पहले नगर डगर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तक आए। जिन बच्चों ने टॉप किया है स्कूल में भी और यहाँ कोचिंग में भी जी, तो मैं उन बच्चों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की अपने घरों में रह कर के और यहाँ कोचिंग सेंटर में भी आकर के, और उनके साथ साथ उनके असातिज़ा ने भी उनको काफ़ी मेहनत कराई, काफ़ी मेहनत से पढ़ाया भी। इस वजह से उसी मेहनत का नतीजा है कि आज उन बच्चों ने अपने स्कूल भी टॉप किया और पूरे पंचायत का नाम भी रोशन किया और इस कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन किया। मेरा नाम विजय कुमार माझी है जी। जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट है जी। उसके साथ साथ हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, ठीक है। और यदि देखा जाए तो यहाँ पर हमारे सभी सर ऑलराउंडर सब्जेक्ट के हैं, और हम भी हैं और हमारे सर भी हैं। देखिए, आपके कोचिंग की अगर बात किया जाए तो ये
इस पंचायत की बात करें या क्षेत्र की बात करें तो सबसे टॉप पोजीशन रहा है। तो उसका पीछे की कहानी थोड़ा सा आप बता दीजिए हमको। इसके पीछे की कहानी यदि देखा जाए तो हमारे स्कूल में 2020 से भी यहाँ से अपना यानी कि कोचिंग संस्था चल रही है, ठीक है। इससे पहले भी बच्चे अपने पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में, उन लोग आए यहाँ दाखिला हुए। उसके बाद हमारे स्कूल में यदि देखा जाए 2 बच्चे सबने कोचिंग स्टार्ट किए थे, लेकिन यदि अभी देखा जाए तो हमारे स्कूल में अभी कोचिंग में अभी लगभग आपका 100-150 के बीच में अभी विद्यार्थी भी हैं हमारे। आपकी कोचिंग में यानी 432 नंबर लाए हैं बच्चे, जो बच्चे लाए हैं, तो आप कितना खुश हैं इसको लेकर? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कुछ गांव यानी गांव से निकलकर एक कोचिंग एक गांव के अंदर ही है, क्योंकि शहरीकरण में कुछ ऐसा होता है, लेकिन गांव का बच्चा और गांव के ही कोचिंग में पढ़कर इतना नंबर लाए हैं, तो ऐसे में कितना? इससे तो हम बहुत ही खुश हैं और हमारे समाज के भी जितने भी गार्जियन हैं उसे भी खुश होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे जितने भी बच्चे वो भी खुश हैं। लेकिन गांव के जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उसे ये भी समझ में आना चाहिए कि हमारे भी गांव में ऐसे तालीम ऐसे शिक्षा दी जाती है जो कि जो बच्चे शहर में रह कर के भी नहीं ला पाते हैं, वो हमें गांव में ऐसी शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे गार्जियन से गुजारिश है कि वे हमें भी सपोर्ट करें ताकि ये संस्था और भी आगे बढ़ सके, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में आज 2 यानी कि उमानाथ राय हाई स्कूल से भी टॉपर रहे और भंसिया हाई स्कूल से भी टॉपर रहे हैं। तो ऐसे गार्जियन से ऐसे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इस संस्था को चलाने में समाज चलाने में इसे मदद करें। देखिए सर, आपसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपकी कोचिंग जो चलता है कोचिंग का फीस कितना, मंथली फीस? जी, हमारे कोचिंग का जो फीस है ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही कम, क्योंकि ये हमारी जो है गांव समाज में यानी कि मीडियम से मीडियम क्वालिटी के भी सामाजिक हैं, कुछ अमीर भी है कुछ गरीब भी है, यानी कि मिडिल क्लास की फैमिली है, ठीक है। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ फीस उतनी ज़्यादा नहीं रखी गई है। क्लास 8th की यदि बात किया जाए तो 300 रुपये है, और क्लास 9th की बात किया जाए तो 400 रुपये है, क्लास 10th की बात किया जाए तो 500 रुपये है। और साथ ही साथ हमारे स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर के आपका प्री नर्सरी हो गया, नर्सरी हो गया, UKG LKG 1 2 से लेकर 10th, और 10th के साथ साथ 12th का भी यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, और 12th के साथ फिर से यहाँ से आपका DLED का जो है उसकी भी यहाँ पढ़ाई हो रही है। और हमारे स्कूल से यहाँ से लगभग 7 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ से DLED में वो हैदराबाद जा चुके हैं। यहाँ की जो तालीम जो दी गई है हमारे सरों की बहुत ही अहम भूमिका रही है, और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो अभिभावक हैं हमारे समाज के, उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किए हैं, जिसकी वजह से आज आपको ये परिणाम देखने को मिल रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है कि एक देहात में